बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीक स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात शुरू की थी। 2-3 दिन हमने इंट्रोडक्टरी बातें की जिसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कांस्टेंट और वेरिएबल की, जिसमें हमने कहा था कि कांस्टेंट एक ऐसा करैक्टरिस्टिक है जिसमें वेरी करने की गुंजाइश ही नहीं होती, और साथ हमने कहा कि अगर उसमें वेरी करने की गुंजाइश हो करैक्टरिस्टिक में तो फिर हम उसको वेरिएबल कह देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस ये हुआ कि अगर कैपेसिटी है चेंज होने की तो वेरिएबल है, और अगर चेंज होने की कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर कांस्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल देते हुए कहा था कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, चेंज नहीं हो सकती। ई की वैल्यू है 2.718, चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट कहलाएंगे। और वेरिएबल में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी। मैंने आपसे कहा था कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हाइट वेरी करती है। अगर हम हाइट कहेंगे, डिफरेंट लोगों की हाइट नोट करेंगे तो हम उसको एक वेरिएबल कहेंगे। टेम्परेचर डिफरेंट प्लेसेस का हम नोट करेंगे तो हम उसको भी वेरिएबल कहेंगे। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हमने उसको भी वेरिएबल का नाम दिया। तो वेरिएबल की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन में कहा था कि उसमें वेरी करने की गुंजाइश मौजूद होगी। वेरी करने की गुंजाइश जो मौजूद है वो डिफरेंट तरह से हो सकती है। वो वेरिएशन अगर हम उसको मेजर कर सकें या हम उसको काउंट कर सकें उसकी वैल्यू को, तो वो क्वांटिटेटिव कहलाएगा, और अगर हम मेजर या काउंट ना कर सकें तो फिर वो क्वालिटेटिव कहलाएगा। तो जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह का उससे रिकॉर्ड किया गया डाटा हमारे सामने आ जाएगा। मसलन अगर वेरिएबल की नेचर हमारे पास क्वालिटेटिव है, यानी हम उसको मेजर या काउंट नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा, अ वेरिएबल विच चेंजेस ओनली इन क्वालिटी। इन क्वालिटी का मतलब है कि इट इज इनकैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। उसकी एग्जांपल हम किस तरह से ले सकते हैं? मसलन हम कहें रिलीजन, पर्सन टू पर्सन रिलीजन वेरी करेगा। किसी का रिलीजन इस्लाम होगा, किसी का रिलीजन क्रिश्चियन होगा, किसी का रिलीजन कोई और होगा। हम इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं एक शख्स का रिलीजन इस्लाम है तो इसका मतलब है कि वो कलमा गो है। इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि वो कितना ज़्यादा मज़हब के करीब है या कितना मज़हब से दूर है। इसी तरह हम कहें मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में भी हम किसी शख्स को या तो सिंगल कहेंगे या मैरिड कहेंगे या विडो कहेंगे या डाइवोर्स्ड कहेंगे। इसको कोई न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी डिफरेंट अंदाज के साथ कोडिंग करके हम उसको एनालिसिस में ले जाने से पहले उसकी कोई कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कोडिंग चूंकि उसकी वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, वो मेजरमेंट नहीं होती, इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। और ये क्वालिटेटिव डेटा आता कहाँ से है? क्वालिटेटिव वेरिएबल से जनरेट होता है। फिर मैंने एग्जांपल दी है हेयर कलर की। हेयर कलर डिफरेंट रीजन में लोगों का डिफरेंट होता है। किसी का ब्लैक हो सकता है तो किसी का ब्राउन हो सकता है।
इसे भी हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो हर वो वेरिएबल जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे, और उससे जनरेट होने वाला डेटा जो है वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। हम बात करते हैं ऐसे वेरिएबल की जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, यानी जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकें। तो वो वेरिएबल जो न्यूमेरिक वैल्यूज लेगा उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे, और एक वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज जो क्वांटिटी फॉर्म में है वो जब एक जगह पे लिखी हुई होंगी, वो जो डेटा हमारे सामने आएगा उसको हम फिर क्वांटिटेटिव डेटा कह देंगे। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, अ वेरिएबल which changes only in quantity from one individual to another। यानी इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो क्वांटिटी की फॉर्म में होगी। क्वांटिटी की फॉर्म में होने का मतलब है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं या हम उसको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है हाइट, या लिखा है वेट, फिर लिखा है एज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो हाइट आप जानते हैं, अगर हम इस क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट ही नोट करें तो ये मेजर्ड वैल्यू होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो हम कहेंगे कि ये वेरिएबल जो हाइट वेरिएबल है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अगर हम एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट्स लिख देंगे मेजर करके तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो डेटा आया है ये क्वांटिटेटिव डेटा है। सिमिलरली वेट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जैसे हाइट को हम मेजर करते हैं ऐसे ही हम वेट को मेजर करते हैं। हाइट के लिए हमारे पास अगर इंचेस या सेंटीमीटर्स यूनिट के तौर पे यूज़ होते हैं, तो वेट के लिए हमारे पास केजीज या पाउंड यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स का वेट मेजर करके अगर हम लिखेंगे तो वेट जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा, और डिफरेंट स्टूडेंट्स के वेट्स जब एक जगह लिख दिए जाएंगे तो हम उसको डेटा कहेंगे, और ये कौन सी टाइप होगी डेटा की, ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। फिर मैंने लिखा एज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एक ही क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की एज जो है वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी। तो एज को हम अगर लिख देंगे तो हम उसे कहेंगे कि एज जो है ये भी एक वेरिएबल है, और इसकी नेचर कौन सी है, ये क्वांटिटेटिव नेचर है। और अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एजेस हमने लिखी हुई होंगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है। पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आप जानते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में पर कैपिटा इनकम मुख्तलिफ होती है। तो अगर हमारे पास 10 डिफरेंट कंट्रीज का डेटा हो, वेरिएबल का नाम हो पर कैपिटा इनकम, हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और जो हम 10 ऑब्जर्वेशन उसके नीचे लिखेंगे उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है। इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आप जानते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की इंपोर्ट का वॉल्यूम डिफरेंट होता है। कुछ मुल्कों की इंपोर्ट ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। तो इंपोर्ट क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुआ, और इंपोर्ट वेरिएबल की वैल्यूज जब हम एक जगह लिख देंगे तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। मुख्तलिफ कंपनीज अगर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनकी प्रोडक्शन डिफरेंट होगी। तो ये वेरिएबल जो है ये क्वांटिटेटिव हुआ। और अगर हम 5 या 6 या 7 कंपनीज की प्रोडक्शन को न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है। अच्छा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है उसको फिर हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
वो इस तरह से कि कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले सकेंगे, यानी उसमें डेसिमल भी आ सकेगा, जबकि कुछ वेरिएबल हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें डेसिमल नहीं आएगा। तो जिनमें डेसिमल नहीं आएगा उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और जिनमें डेसिमल भी आ जाता है उनको हम डिस्क्रीट की बजाय कह देते हैं कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल। तो हमारे पास डेटा या वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या वो कंटिन्यूस होगा। वेरिएबल डिस्क्रीट कौन सा कहलाएगा? ऐसा वेरिएबल, ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो काउंटेबल या फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकेगा, यानी ऑल पॉसिबल वैल्यूज वो नहीं ले सकता। इसमें यूजुअली डेसिमल वैल्यूज नहीं होती, हम इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कह देते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल की जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं हम उसको डिस्क्रीट डेटा कह देते हैं। इसमें आमतौर पे नंबर्स का जिक्र आता है और ये काउंटिंग प्रोसेस से ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉलेज, यानी एक कॉलेज के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस में डिफरेंट होंगे, क्लास टू क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी करेंगे, लेकिन ये डेसिमल वैल्यूज नहीं ले सकेंगे। जब हम नंबर की बात करेंगे तो ये होल नंबर्स ही होंगे। किसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद 25 है तो किसी दूसरे क्लास में वो 26 होगी, या वो 27 होगी, या वो 24 होगी। तो ये वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकती, यानी ये होल नंबर ही होगा। सिमिलरली हम कहें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज, तो एक फैमिली के अंदर बच्चों की तादाद, इसमें बच्चे की एज का कोई ताल्लुक नहीं, बच्चे 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, ये वैल्यू भी डेसिमल में नहीं आ सकती। फिर हमने कहा नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे मुल्क में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये डेसिमल में नहीं हो सकती, ये होल नंबर ही होगा। तो ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ होल नंबर्स ले सकेगा, काउंटेबल वैल्यूज ले सकेगा या फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकेगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं ले सकता है, तो ये क्वांटिटेटिव नेचर में, लेकिन क्वांटिटेटिव में से फिर ये डिस्क्रीट कहलाएगा। और उस वेरिएबल से जो हमारे पास वैल्यूज जनरेट होंगी उनको हम एक जगह पे लिखेंगे तो हम उसको डिस्क्रीट डेटा कहेंगे। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएबल या कंटिन्यूस डेटा। तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो है जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। मैंने लिखा अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल which can assume each and every possible value between the two values is known as continuous variable। तो इसमें लातादाद वैल्यूज होंगी जो वो ले सकता है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, और उस लिमिट के दरमियान वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू मेजरिंग प्रोसेस से हमें मिलती है, जैसे हमने बात की थी हाइट की, जैसे हमने बात की थी वेट की। तो जब हम हाइट की बात करेंगे तो लिखने में तो यूजुअली हम लिख देते हैं इंचेस में या सेंटीमीटर में, यानी हमने एक लिख दिया कि एक इंडिविजुअल की हाइट 70 इंचेस है, तो यहाँ 70 से मुराद एग्जैक्ट 70 नहीं होता, बल्कि इट इज़ एनी वैल्यू इन बिटवीन 69.5 एंड 70.5, उसको हम राउंड करके जो है वो 70 लिख देते हैं। इसी तरह जब हम वेट की बात करते हैं हम कहते हैं कि वेट इज़ 125 पाउंड्स, तो 125 पाउंड से मुराद है कि इट इज़ एनी वैल्यू between 124.5 and 125.5।
मेजरिंग प्रोसेस में एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती, लिहाजा ये कोई भी डेसिमल वैल्यू हो सकती है। इसी तरह जब हम कहते हैं एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो अगरचे हम लिखते हुए एज में नंबर ऑफ ईयर्स ही लिखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एट ईच एंड एवरी मोमेंट एज जो है वो चेंज हो रही है, तो ये भी मेजरिंग प्रोसेस के थ्रू वेरिएबल हमारे पास आएगा। इसी तरह हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, तो लिखते हुए तो हम यूजुअली होल नंबर्स में उसको लिख देते हैं कि टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये वैल्यू मेजरिंग प्रोसेस से आती है एंड इट कैन टेक एनी पॉसिबल वैल्यू। तो वो वेरिएबल जो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज भी शामिल हैं और इसमें डेसिमल वाली सारी वैल्यूज भी शामिल हैं, उसको हम डिस्क्रीट कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। और कंटिन्यूस वेरिएबल की हेल्प से जो डाटा जनरेट होगा उसको हम कंटिन्यूस डेटा का नाम देंगे। थैंक यू वेरी मच।